Okay. Hello everyone. Today is our fifth lecture on Verilog Hardware Descriptive Language. Okay. So आज हम डिजाइन करेंगे वन बिट कंपैरेटर इन Vivado सॉफ्टवेयर यूजिंग Verilog कोड. So हमने हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में वन बिट कंपैरेटर के बारे में पढ़ा है. So वो कंसेप्ट अगर रिवाइज करना हो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो हम स्टार्ट करते हैं वन बिट कंपैरेटर को डिजाइन करना यूजिंग वेरिलॉग कोड. ओके. सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फाइल बना ली है विवाडो सॉफ्टवेयर में कंपैरेटर नाम की डिजाइन सोर्स. देन अब हम कोड लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम क्या मॉड्यूल का नाम देंगे. सो मॉड्यूल नाम दे देते हैं कंपैरेटर. ब्रैकेट्स में क्या आएंगे इनपुट्स आउटपुट्स. अब हम लेते हैं कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं और इसके आउटपुट्स कितने होंगे तीन. कौन से एक मान लेते हैं कि हमारे पास इनपुट्स है ए और बी, मतलब दोनों एक एक बिट है. मीन्स उसके आउटपुट्स कितने तीन आएंगे. कौन से ए इक्वल टू बी, नहीं तो ए लेस देन बी, नहीं तो ए ग्रेटर देन बी. ओके. सो हम इनपुट्स ले लेते हैं कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी. आउटपुट्स हम ले लेते हैं ग्रेटर फॉर जी फॉर ग्रेटर, L for lesser and E for equality. Okay, bracket over semicolon. अब हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर करेंगे हम. ठीक है. सो इनपुट कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी सेमीकोलन, एंटर. आउटपुट G कॉमा L कॉमा E सेमीकोलन. देन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन आउटपुट हमें लाना है. सो हम ये कोड लिख रहे हैं हम डेटा फ्लो मॉडलिंग से. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या आएगा, असाइन टर्म यूज करेंगे हम. असाइन पहले ले लेते हैं हम लेट से जी ग्रेटर इनपुट, मीन्स ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए. तो उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था, जी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, मीन्स ए बड़ा होना चाहिए बी से. मीन्स ए 1 और बी 0, मीन्स ए एंड बी बार. ओके. सो असाइन जी इक्वल्स टू ए कैपिटल ए एंड बी का बार. ओके. सेमीकोलन. देन हम लिखेंगे असाइन किसके लिए, लेस देन, मीन्स एल के लिए. एल मीन्स क्या, ए लेस देन बी. ओके. ए लेस देन बी मतलब ए छोटा होना चाहिए और बी बड़ा होना चाहिए. ओके. मीन्स हम बाइनरी में देखे जाए तो ए क्या होना चाहिए 0 एंड बी होना चाहिए 1. मीन्स ए का बार मीन्स ए बार एंड बी. ओके. सो असाइन एल इक्वल्स टू ए का बार एंड कैपिटल बी. ओके. सेमीकोलन. देन हम लिखेंगे फॉर असाइन फॉर ई मीन्स इक्विलिटी. इक्विलिटी के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था कि जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसका एक्सनॉर लेना है हमें. ठीक है. सो ए एक्सनॉर बी वो हो गया हमारा इक्विलिटी का एक्सप्रेशन. ओके. सो कैपिटल ई इक्वल्स टू
नॉट का साइन करते हैं पहले, ये ब्रैकेट ए XOR एंड ब्रैकेट ओ, ये हो गया हमारा XNOR गेट, जिससे हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू बी का आउटपुट, a इक्वल्स टू बी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एंड हम एंड में क्या करते हैं, एंड ओके। सो ये हमारा हो गया कोड फॉर 1 बिट कंपैरेटर, ये है सोर्स कोड। अब हम जरा इसको सेव कर लेते हैं एंड देन इसको हम रन करते हैं। सो देखते हैं कि हमारा स्कीमेटिक डायग्राम कैसा आता है, जिसमें हमें गेट्स दिखेंगे। ओके, सो ये हमारा है XOR गेट, उसके आगे नॉट मतलब मीन्स ये पूरा बन गया XNOR गेट, और उसका आउटपुट क्या है, ए, इनपुट्स है ए एंड बी। देन ये हमारा है एंड गेट दोनों, जिसके एक इनपुट्स हैं ए और दूसरा है बी बार, मीन्स ए बी बार हो गया हमारा ग्रेटर इनपुट, एंड दूसरा है हमारा ए बार एंड बी का एंड, मीन्स ए बार एंड बी वो हो गया हमारा लेस इनपुट, ओके, मीन्स ए लेस देन बी। सो ये था हमारा स्कीमेटिक डायग्राम फॉर 1 बिट कंपैरेटर। अब हम जरा टेस्ट बेंच पर आ जाते हैं। सोर्स टेस्ट बेंच हम देख लेते थोड़ी, टेस्ट बेंच कैसे लिखी जाती है, ओके। सो टेस्ट बेंच में हम क्या करेंगे, पहले मॉड्यूल का नाम हमने दे दिया है कंपैरेटर अंडरस्कोर टीबी। देन हम इनपुट्स को रजिस्टर से डिफाइन करेंगे एंड आउटपुट्स को वायर से, ओके, जो हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। फिर हमने कंपैरेटर यूयूटी किया, यूयूटी मीन्स यूनिट अंडर टेस्ट, जो हमने किया इस टेस्ट बेंच के इनपुट्स और आउटपुट्स को सोर्स कोड के इनपुट्स और आउटपुट को एक साथ लिंक किया, वो किसकी मदद से, इस लाइन की मदद से, ठीक है। सो डॉट ए ब्रैकेट में ए, डॉट बी ब्रैकेट में बी, डॉट जी ब्रैकेट में जी, डॉट एल ब्रैकेट में एल एंड डॉट ई ब्रैकेट में ई, ये हमारा हुआ दोनों कोड्स के इनपुट और आउटपुट्स हो गए लिंक एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने इनिशियल ब्लॉक डाला, देन बिगिन स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने चारों कॉम्बिनेशन लिख दिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चारों कॉम्बिनेशन हमने लिख दिए हैं। सो पहला है 0 0, दूसरा है 0 1, तीसरा है 1 0 और चौथा है 1 1, क्योंकि हमारे पास दो ही बिट्स है, ओके। सो उसके बाद हमने कर दिया 10 सेकंड के बाद डॉलर फिनिश, मीन्स हमारा जो वेवफॉर्म्स बनेंगे वो 10 + 10 + 10 30 40 सेकंड के बाद हमारा आउटपुट्स हमारा वेवफॉर्म्स बंद हो जाएगा, मीन्स वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो जो ऑलवेज जो हमारा लूप बनता था ना, कि हमारे जो वेवफॉर्म्स मिल रहे हैं वो कंटिन्यूसली मिले जा रहे हैं, वो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने डॉलर साइन फिनिश यूज किया है, ओके। एंड देन एंड में एंड मॉड्यूल, और उसके बाद एंड में एंड मॉड्यूल, ओके। सो ये था हमारा टेस्ट बेंच। अब जरा हम इसको सेव कर लेते हैं और हम इसको रन करके देखें कि हमारा, एक बार हम सिंथेसिस कर लेते हैं, रन सिंथेसिस, ओके ओके। अब हम जरा देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट वेवफॉर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो ये हमारा आउटपुट्स वेवफॉर्म। अब जरा इसको हम बड़ा कर लें तो देखते हैं कि हमारा, देखो 0 0 है ए बी, तो हमारा इक्विलिटी वाला 1 आया है, बिल्कुल। देन हम अगर इधर देखें कि ए और बी 0 1 है, मीन्स ए छोटा है बी से, मीन्स
ये वाला 1 आ रहा है, ओके। देन हम अगर देखें कि दोनों 1 1 है तो इक्वलिटी 1 1 आना चाहिए। ओके, बिल्कुल एकदम रेडी है, परफेक्ट। सो और आप देख सकते हैं कि 40 सेकेंड मीन्स हमने यहाँ पर टोटल कितना टाइम लिया, 10 10 10 प्लस 10 मीन्स 40 यूनिट टाइम लिया है, और उसके बाद हमारा कोड फिनिश हो जा रहा है। सो यहाँ भी हमारे 40 नैनो सेकेंड्स के बाद हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो जनरेट होना बंद हो जा रहा है। यहाँ तक हमारा जो आउटपुट आया है वो हमने देखा, जो इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये था 1 बिट कंपैरेटर इन यूजिंग वेरिलॉग कोड इन Xilinx Vivado सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।